सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। माँ सभी के अन्न धन के भंडारे भर रही होंगी और माँ काली सब पर कृपा करें। आज हम लोग किसी के प्रश्न के विषय में बात करेंगे। आज किसी के प्रश्न का जवाब या उसकी समस्या का मैं समाधान बताने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि हो सकता है ये समस्या और भी लोगों को हो, तो वीडियो के माध्यम से सबको कुछ न कुछ जानकारी हो सकता है कि मेरे द्वारा प्राप्त हो जाए और समस्या का समाधान मिल सके। तो आज का जो विषय है वो है सवारी से लेकर कि सवारी आने के बाद भी परेशानियां हो रही हैं, शरीर में बहुत तकलीफ़ हो रही है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो गई हैं, लड़ाई झगड़े भी अलग ही स्तर के हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है। सवारी आ रही है, माता आ रही है, तो इसके बाद भी ये दिक्कतें क्यों हो रही हैं। किसी की भी सवारी हो, लेकिन सवारी आने के बाद ये परेशानियां क्यों हो रही हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में भर भर के जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सवारी है आने के बाद सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि सवारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब उसका पता करने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि तुरंत जैसी सवारी मिलती है वो तुरंत भगत के पास भागना शुरू कर देते हैं। कभी इस भगत के पास जाते हैं, कभी उस भगत के पास जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर आप जगह जगह जाएंगे, आप चेकिंग करवाने के लिए जगह जगह जाएंगे, तो हो सकता है कि आपकी सवारी जो आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा थी वो कोई और ले ले और अपने वो दूसरी नेगेटिव ऊर्जा आपको मतलब पकड़ा दे और बस आप फिर परेशान होना शुरू हो जाएंगे। तो सवारी अगर आ रही है तो पहले कुछ दिन तक, हमेशा मैंने कई वीडियो में कही हूँ कि सवारी अगर आ रही है तो थोड़े दिन तक आप शांति से रहिए। सवारी खुद बताएगी कि वो कहाँ से चली है। अगर सवारी वचन नहीं कर रही है वो बात अलग है, लेकिन अगर सवारी वचन कर रही है तो वचन करने वाली सवारी बताती हैं कि वो किस धाम से चली है, वो शक्ति किस जगह से चली है, वो खुद ही आपको बताएंगी कि कहाँ से आई हैं। अब अगर सवारी आपको आ रही है और बता रही है, इसके बाद भी आपको दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है कि माता के साथ कोई नेगेटिव ऊर्जा भी आपके शरीर में हो या ऊर्जा भी आपके शरीर में हो, जो दोनों ऊर्जा आपके में हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दोनों ऊर्जा हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा आगे नहीं आ पाएंगी, तब माता आगे नहीं आ पाएंगी। नेगेटिव ऊर्जा ही पहले आप पर हावी होगी या पहले आपके सामने आएगी। वो सवारी का रूप लेके आएगी, आप जान नहीं पाएंगे और आपको वो परेशान करेगी। क्योंकि अगर सवारी आ रही है और सवारी, देखिए सवारी तरह तरह से आती है। किसी को प्रचंड रूप में सवारी आती है, शरीर किसी किसी का बहुत ज़्यादा शरीर बहुत ज़्यादा मतलब कि हाथ पैर फेंकती हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा उनको मजबूती प्रचंड वेग से आती हैं। कई लोगों की सवारी ऐसे आती है कि वो बहुत शांत से आती हैं, पता नहीं चलता है, माता आती हैं, बात करती हैं, चली जाती हैं। तो सवारी के आने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत से लोगों को सवारी रो करके आती हैं, बहुत को बहुत सामान्य तरीके से आती हैं। तो सवारी आने के कई तरीके होते हैं। तो ये भी देखिए कि आपको सवारी किस तरीके से आ रही है। लेकिन सवारी जिस भी तरीके से आ रही है, सवारी सवारी आ रही है और सवारी जाने के बाद आपका शरीर अगर पॉजिटिव सवारी है तो हल्का हो जाएगा। अगर आपको पॉजिटिव सवारी आ रही है तो आपका शरीर में कहीं दर्द नहीं रहेगा, आपका शरीर हल्का हो जाएगा। आपके घर के लड़ाई झगड़े पहले अगर होते होंगे तो वो बंद हो जाएंगे। आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा सवारी अगर आती है तो नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव शक्ति जब रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो सबको बदल देती है वो पॉजिटिव एनर्जी घर के मेंबर को। अब इसके बाद में मान लीजिए कि आपने सवारी को किसी भगत के पास जाकर बंद करवा दिए। आपके पास ऊपर सवारी आई, आपको चार लोगों का डर हो गया कि यह लोग क्या कहेंगे, ये कौन कहेगा, वो कौन कहेगा। इस चलते आप गए और आपने सवारी को जाकर के किसी भगत के पास बंद करवा लिए। सवारी कोई खेल नहीं है, सवारी देवी देवताओं की कृपा होती है। वो ऊर्जा एक भगवान के द्वारा मिला हुआ प्रसाद होता है कि जिसको, अगर आपके घर कोई आया है, आपने कोई मेहमान आया है, आपने उसको भगा दिए, तो फिर आपका क्या वो आपको दुआ दे के जाएगा? क्या वो आपको आशीर्वाद दे के जाएगा? नहीं।
तो सवारी अगर आ रही है, अगर आपने खुद से गुरु से मांगी है सवारी, अगर आपने सवारी के लिए जप तप किए हैं और उससे खुश होकर सवारी आई है, तो फिर आप किसी भगत से बंद कराएंगे तो आपके साथ ही उल्टा होगा। और अगर सवारी आपने किसी भगत से नहीं बंद करवाई है, फिर भी आपके साथ सवारी का ये सब चीज़ें चल रही हैं, बहुत परेशान है, तो 100 में से 60% चांस है कि सवारी नेगेटिव है, आपकी पॉजिटिव सवारी नहीं है। इसके बाद एक कारण ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आप किसी भगत के पास गए, उन्होंने आपकी सवारी, वो जान गए कि आपकी ऊर्जा अच्छी है, उन्होंने आपकी ऊर्जा का बंधन कर दिए। देखिए, ऊर्जा का बंधन के शरीर का बंधन होता है। ऊर्जा को वो लोग क्या करते हैं कि दूसरी ऊर्जा आपके शरीर में दे देते हैं और वो ऊर्जा को वो अपने रख लेते हैं, उससे कार्य करवाते हैं। तो ये सब कई वजह होती हैं। सवारी का निरादर नहीं करना चाहिए। सवारी अगर आ रही है तो कई लोग बोलते हैं अरे क्या हो गया, अभी क्यों आ रही हैं, क्यों, किस लिए आ रही हैं, नहीं आना चाहिए था, ये मतलब निरादर हो जाता है। तो उसके कारण भी कभी कभी क्या होता है कि वो अलग तरीके से माता की जो होती है या जो भी सवारी होती है उसके आने का तरीका अलग हो जाता है। लेकिन सारे कुल मिला के अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, तो अगर पॉजिटिव सवारी है आपके साथ में और जिस तरीके से आप परेशानियां अगर आपकी बहुत बढ़ रही हैं, बहुत बढ़ रही है, घर में झगड़ा लड़ाई, मतलब सब कुछ ख़त्म होने की कगार पर आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी पॉजिटिव सवारी नहीं है। तब आप उसका उपाय कीजिए। आप देखिए कि क्या सवारी है, किसकी सवारी है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर देखिए ये करेंगे तो हो सकता है आपकी अगर नेगेटिव सवारी होगी तो वो चली जाएगी और अगर पॉजिटिव होगी तो आगे हो जाएंगी। आप 2 लौंग 2 कपूर दोनों हाथ में लेकर मुट्ठी बंद कर लीजिए। मुट्ठी बंद करके आप माँ काली के मंत्र का 10 मिनट तक मन ही मन में मानसिक जाप कीजिए और फिर उस लौंग और कपूर को आप जला दीजिए। आप लगातार 7 दिन ये सब करिए। इसके बाद में आप 21 नींबू की माला बनाइए, उस पर लाल कलर का टीका लगाइए और वो नींबू की माला को एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से घुमा करके माता से प्रार्थना करके कि जो भी नेगेटिविटी हो वो चली जाए, किसी काली मंदिर में आप जाकर माता को पहना दीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद में आप भोग देना शुरू, अगर आपको माता की सवारी आती है, बाबा की सवारी आती है, तो उनके विशेष दिनों पर आप भोग देना शुरू कीजिए। इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बताई हूँ। हो सकता है कि इन चीज़ों से आपकी अगर किसी कारण से सवारी रुद्र रूप में आ रही है, मतलब क्रोध में आ रही है या आपके शरीर को कष्ट दे रही है, तो उससे वो शांत हो जाए। और इसके बाद आपके जो ईष्ट हैं, आपके जो भी ईष्ट हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि सवारी जो है वो मेरी पे जो भी शक्ति चल रही है वो शांत हो जाए, शांत तरीके से आए। जिसकी सवारी आ रही है आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो सवारी जो है वो ठीक से आए। अगर आपके गुरु हैं, लेकिन अगर आपके गुरु से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, पहली बात तो सवारी वालों को हमेशा गुरु जो है वो देख के बनाना चाहिए। सवारी वालों को हमेशा ऐसे गुरु बनाना चाहिए जो कि इस विषय में जानकारी रखते हों। और गुरु होने के बाद भी अगर ये सब समस्याएं चल रही हैं तो आप शिव जी को गुरु बनाइए। शिव जी को गुरु बनाने की विधि मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। आप शिव जी को गुरु बनाइए और गुरु बना करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो सवारी चल रही है वो किस तरीके की सवारी है वो दिखाएं, स्वप्न में दर्शन करवाएं और सवारी अगर उग्र रूप में आ रही है तो उससे शांत करें। दुनिया के गुरुओं से ज़्यादा आपको, शारीरिक गुरुओं से भी ज़्यादा जो शिव गुरु होते हैं वो आपको मार्गदर्शन देंगे। तो आशा करती हूँ मेरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। इस विषय में अगर और कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं और वीडियो बनाऊँगी और जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगी। जय माँ काली।